31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और ये 83वां बलिदान दिवस है, जिसको हर साल जो है ना कम्बोज सभा अपने स्तर पर मनाती थी। लेकिन 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे शहीद हैं, ऐसे जो बलिदानी लोग हैं, उन सब के उत्सव हम सरकार के तौर पर मनाएंगे। तो उसी के तहत जो है शहीद उधम सिंह जी का ये बलिदान दिवस भी 2014 के बाद हमने मनाना शुरू किया था और हर साल, पिछले साल भी रतिया में कार्यक्रम हुआ था प्रदेश स्तरीय, और इंद्री में भी एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है, रादौर में भी हुआ है, कुरुक्षेत्र में भी पहले एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, और अब की बार भी ये कार्यक्रम जो है ना कुरुक्षेत्र में तय किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें आ रहे हैं कार्यक्रम में। और मैं तो यही निवेदन करूंगा सर्व समाज से, छत्तीस बिरादरी के लोगों से, कि शहीद कोई किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। शहीद कभी ये सोच करके अपना बलिदान नहीं देता। जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने ये सोच करके अपना जीवन कुर्बान नहीं किया कि मैं कोई एक समाज के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने मानवता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण दिया, जो समर्पण अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो उस शहादत को हमने छोटा नहीं बनाना चाहिए, जातियों में बांट करके उसको छोटा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हमने इंद्री के अंदर सभी लोगों को आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया था और सबसे मैंने निवेदन भी किया कि ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है, ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है। अब जिस प्रकार से, क्योंकि चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है और इस प्रकार की भी साजिशें रची जा रही हैं कि लोगों में आपस में झगड़े करा करके, जातीय झगड़े करा करके लोगों को जो है ना आपस में बांटने का काम किया जाए। तो इस प्रकार की मैंने अपील किया सभी से कि इन अफवाहों में ना आए और सब मिल करके अपने जो महापुरुष हैं, अपने जो इस प्रकार के बलिदानी हैं, उन सब के उत्सव जो है ना हम सबको इकट्ठे होकर के मनाना चाहिए। उसी से हमारा समाज भी ऊपर उठेगा, हमारा प्रदेश भी ऊपर उठेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो 31 तारीख को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इंद्री से भी पूरी संख्या वहाँ पहुँचेगी, रादौर से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, शाहबाद से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और कुरुक्षेत्र के स्थानीय, वहाँ तो लोगों में बड़ा चाव है कि ये कार्यक्रम की वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। और परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम वो अटेंड करेंगे। उनकी भी स्वीकृति आ गई है, मैंने जाकर के निवेदन भी किया था और समाज के लोग भी उनके पास गए थे, तो वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और समाज की तरफ से डिमांड तो जब भी कभी कोई मंत्री आता है, कोई मुख्यमंत्री आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड जो है, चाहे वो धर्मशाला के अनुदान के लिए हो या कोई ज़मीन के लिए हो, वो रखते हैं। वो हमने पहले लिख करके कम्बोज समाज की तरफ से उन्होंने लिखवा करके हमने पहले भेज दी थी। उस पर जो भी उचित कार्रवाई मुख्यमंत्री जी समझेंगे वो उस पर जो है ना उस दिन उसकी घोषणा करेंगे। उसके लिए जो है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और एक एक बात जो है ना उसमें से जो है उसकी जाँच करके और उसको जो है ना दोषियों को जरूर जो है ना सज़ा मिलेगी। इस प्रकार का काम जो है वहाँ केंद्रीय हमारा गृह मंत्रालय ने जो है आदेश दिए हुए हैं। कहा ना कि कोई भी हमारे महापुरुष हैं, वो राजा मिहिर भोज के ऊपर इस प्रकार का विवाद है और राजा मिहिर भोज के बारे में उनको एक संज्ञा दी गई है कि वो हिंदू सम्राट थे। अगर हम ये मान करके चले वो हिंदू सम्राट, तो समझ लें हम सब के थे। तो इसमें कहीं भी अगर हम महापुरुष को अगर जातियों में हम उसको बांधते हैं ना, तो हम जानबूझ करके उसका कद छोटा कर रहे हैं। कभी भी किसी भी महापुरुष को जो है ना इस प्रकार से जाति में बांध करके हमने उसको छोटा नहीं बनाना चाहिए। उसमें सबका साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के उसमें जो है ना उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि 2024 का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, तो कई प्रकार के षड्यंत्र रच करके कि सरकार के लिए मुसीबत पैदा करो, सरकार का जो है ना प्रदेश का माहौल ख़राब करो और सरकार की बदनामी करो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिशें भी लोग जो है ना इसमें रचते हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन एक करता हूं आपके माध्यम से कि सब जो है ना बिल्कुल शांति का दान दें और बैठ करके मिलजुल करके जो है ना इसका समाधान निकाल लें। वो हम सब के भी हैं, हमारे भी हैं सबके। हम भी राजा
मीर बोझ को जो है ना उनकी जो है ना कदर करते हैं, हमारे दिल में बसे हुए, हमारे लिए भी उन्होंने, हमारे मानवता के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, तो वो तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। उसको एक जाति विशेष में बांध करके उसको कद छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए, तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है ना समय समय पर चलते रहते हैं। सरकार की योजनाएं हैं कि किस जाति को कहाँ क्या वो देना है, क्या उसको लाभ देना है। तो इस समय समय पर जो है ना, जो हमारे आयोग बने हुए हैं, ओबीसी के आयोग भी बने हुए हैं, एक पीछे कमीशन भी नियुक्त किया था सरकार ने, तो उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब उसके आधार पर जो है ना जो भी कार्रवाई होगी सरकार वो करेगी और सब उसको मानेंगे। कितना लाभ मिलने वाला है आम जाति को? देखिए, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और सरकार उस पर क्या फैसला लेगी, तब उसका सरकार जो है ना, हमेशा आपको ने देखा होगा कि ओबीसी के लिए जो काम इस सरकार ने किया आज तक कभी किसी सरकार ने किया नहीं है। ओबीसी का कमीशन बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ओबीसी के जब 43 नए मंत्री बनाए थे, दूसरी बार उसमें से 27 मंत्री ओबीसी समाज के बनाए और उसके साथ साथ 27% रिजर्वेशन जो नीट के अंदर हमारे बच्चों को देने का काम किया। और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8% पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण देने का काम किया, जिसकी बदौलत बहुत बड़ी संख्या में जो है हमारे ओबीसी समाज के लोग चुन करके पंचायतों के अंदर, जिला पंचायतों के अंदर, ब्लॉक समितियों के अंदर चुन करके आए हैं। और अभी जो हरियाणा के अंदर नगर निगम स्थानीय उसके मैं कह सकता हूँ कि जो नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, उनके अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उनमें भी 8% का आरक्षण लागू करके उनकी अभी जो है वार्डबंदी चली हुई है, जो है वो पूरी हो जाएगी तो वो चुनाव भी होने वाले हैं, उसमें भी इस प्रकार का जो है लाभ जो ओबीसी समाज को मिलने वाला है।